अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज हमने स्पेशली बात करनी है तेज़ाबियत की। जो मैदे में तेज़ाबियत होती है, जलन होती है और कभी कभी ऐसे लगता है कि तेज़ाब जो है वो ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ आ रहा है। तो ये क्यों होता है? कौन सी हमारी घर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम लेके अपना ये मसला हल कर सकते हैं? और तीसरी बात, जो हम एंटासिड लेते हैं जैसे ओमेप्राजोल लेते हैं, राइजक है, ये जो इस तरह की दवाइयां हैं, रेनिटिडीन है, कि उससे भी कंपेयर करेंगे कि ये किस हद तक हमारे लिए इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव नहीं है। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, तो सबसे पहले आ जाता है कि ये जो हमें मैदे में तेज़ाबियत बनती है वो क्यों बनती है। नाज़रीन, इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन जो इसकी मेजर वजूहात है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये क्या है कि जब हमारा जो मैदा है वो ज़्यादा तेज़ाब प्रोड्यूस कर रहा है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम हाजमे में हमारे इस्तेमाल होते हैं, जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है कि हमें तेज़ाबियत फील होती है, हमें जलन होती है और कभी कभी वो ऊपर की तरफ तेज़ाब आना शुरू भी हो जाते हैं। तो इसकी ये बड़ी वजह है। फिर हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? लोग मोस्टली PPI लेते हैं। PPI से क्या मुराद है? इसमें ये राइजिक है, ओमेगा है, रेनिटिडीन है, ये इस तरह की जो हम मेडिसिन लेते हैं, इन्हें हम PPI कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो तेज़ाब की जो प्रोडक्शन है ये उसे कम कर देते हैं। तो हमारे घर में ऐसा क्या मौजूद है जिससे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं? नाजरीन, मेथी दाना हर खाने में इस्तेमाल होता है, हर घर में मौजूद होता है। उसके लिए हमने क्या करना है कि कम से कम आपने 2 से 3 घंटे, सबसे बेहतर तो यह है कि आप उसे शाम को भिगो दें। कम से कम 1 चम्मच आपने भिगो के रख देना है और वो आपने सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले, नाश्ते से आपने क्या करना है, 30 मिनट पहले 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी बिल्कुल बारीक सा क्रश कर लेना है और इन दोनों को, वो जो आपने भिगो के रखा था और इसे इकट्ठा आपने कंज्यूम कर लेना है। और अगर आप शाम को खाना खाते हैं तो उससे भी पहले आपने क्या करना है कि इसे भिगो के रख दें, 5-6 घंटे गुजर गए हो, उसके बाद साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, खाना खाने से 30 मिनट पहले आपने ये दोनों चीजें आपने ले लेनी। ये करेगी क्या? नाज़रीन, जो मेथी दाना है ना, ये थिक सिक्रीशन, एक गाढ़ा सा लिक्विड सा पैदा करता है, जैसे शहद सा होता है, ठीक है, जो इसके अंदर फाइबर है। वो क्या करेगा कि वो आपका जो मैदा है उसे इंटरनली कोट कर देता है, यानी कि अंदर एक तरह का प्लस्तर कर देगा। इसी तरह आपकी आंतों को भी अंदर से प्लस्तर कर देगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो तेजाब की वजह से जो जलन की फीलिंग आ रही होती है, वो जलन की फीलिंग आपको नहीं आने वाली। नाज़रीन, अदरक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के केमिकल्स रखे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो इस तरह के केमिकल हैं जो हमारे जो हाजमे का निज़ाम है, जो खाना डाइजेस्ट होना है, जो खाना हजम होना है और फिर उन्होंने हमारी आंतों में जाना है, और न्यूट्रिएंट्स ने, विटामिन, मिनरल्स या का जो ग्लूकोज है, उन्होंने हमारी आंतों से अब्जॉर्ब होकर हमारी खून में आना है। तो वो जो हमारे हाजमे वाला प्रोसेस है उसे तेज कर देते हैं। तो वो जितना प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा तो उससे क्या होगा, जैसे ही आंतों में आ जाएगा तो वो तेजाब वाली बात रहेगी ही नहीं कि तेजाब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये इन दोनों चीज़ों का जो ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे जो अदरक के अंदर जिंजरोल है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करता है, तेज़ करता है। तो नाज़रीन, इन दोनों चीज़ों का ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो वो आपको इंटरनली कोट कर देगा, पहली चीज़, और दूसरा ये मैंने आपको बताया कि इससे क्या होगा कि खाना जल्दी जल्दी हज़म होना शुरू हो जाएगा। और जो मेथी दाना है, इसकी एक अंदर ख़ासियत ये भी है कि ये तेज़ाब की प्रोडक्शन को भी कम करता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा तेज़ाबियत का मसला है, या हम कहते हैं कि जो जलन का मसला है, या आपके फूड पाइप में जो ऊपर की तरफ तेजाब आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा और आपकी जान इससे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आप जो भी चीज़ लेते हैं, ये आपने कम से कम 2 वीक ज़रूर लेनी है। आइए इसका आप कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारे पास एंटासिड मार्केट में अवेलेबल है वो क्या है। नाज़रीन, एक आता है हमारे पास ओमेगा के नाम से या राइजिक के नाम से आता है, उसके अंदर ओमेप्राजोल होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, आप इसे देख लें। ये रिसर्च हमें ये बताती है कि जो ओमेप्राजोल हमें अल्सर होने से बचाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो वो ये बताता है कि मेथी दाना ज्यादा इफेक्टिव है, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है बिनिस्बत ओमेप्राजोल के लिए, यानी कि ये इस हद तक इफेक्टिव है। फिर आ जाता है रेनिटिडीन, हमारे पास एक आ जाती है, एंटासिड आ जाती है। अगर उसका कंपैरिजन करें या मैं उससे इसकी ताकत को कंपेयर करूं तो वो कहते हैं कि जो मेथी दाना है ये इतना ही इफेक्टिव है, अगर आप 1 टीस्पून, छोटी चम्मच सुबह और शाम को ले रहे हैं खाने से 30 मिनट पहले, जितना आप रेनिटिडीन की 75 mg की गोली सुबह ले रहे हैं और एक शाम को ले रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये इतना ही इफेक्टिव है। जो और साथ आप अदरक लेंगे तो ये प्रोसेस जो है और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा और बल्कि और ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा फायदेमंद होगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।